मेरी प्रार्थना है वो मंच पर आए और जैसे वो गुरुजी को आशीर्वाद देते हैं वैसे मुझे भी आशीर्वाद दे करके जाएं। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और मेरी परीक्षित जी से भी प्रार्थना है वो आकर के स्वागत करें उनका। अच्छा दोनों आ जाएं, दोनों। बोल सच्चे दरबार की। दे फिर हम कहे जयकारे में कमी है, तुमसे ज्यादा तो हमारी आवाज है। एक बार जोर से फिर बोले, बोल सच्चे दरबार की। देखिए मैं आप लोगों के बीच में आया व्यासपीठ से बोलती हुए मेरी परम प्रिय साध्वी गार्गी स्वरूपा कुमारी निष्ठा, जिनके साथ देने वाले सभी तपोनिष्ठ सभी संगीत वादक तथा इस कथा का पूरे का जो प्रमेय देखते हैं श्री मुकेश शर्मा गायक ढोलक वादक, ये सभी तपोनिष्ठ हैं। इन्हें को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा आभारी हूँ चैनल डायरेक्टर का कि जब मैं कथा घर पर सुनता हूँ यानी किस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि एक एक शब्द मेरी समझ में आता है। और साध्वी में लगातार 6 दिन से घर पर ही कथा सुन रहा था, विशेष परिस्थितियों के कारण मैं बीच में नहीं आ पाया। तो आप सभी कथा स्थल में उपस्थित सभी संत भगवान, सभी संगीत वादक, सभी चैनल प्रेमी तथा जितने भी ऑपरेटर, कथा पंडाल में उपस्थित सभी देवी एवं देवताओं, मैं आपके सभी के चरणों में नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। विशेष करके मैं आपको बात बता दूं, इस साध्वी से हम आज से परिचित नहीं हैं। विभूतियां छिपी नहीं होती,
समाज के बीच में विभूतियां जन्म लेती हैं। जैसे कहते हैं कि मोर बाद में आके नहीं चिते, चिते चिताए आते हैं और रंग से ही जन्म लेते हैं। ये दोनों बीच बहनियां, दोनों बहन थी, शायद बड़ी बहन है वो प्रिया, दोनों बहन थी। मैंने 2015 में अपने शिष्य विष्णु चेतन की कथा कराई थी इंटर कॉलेज कुरसंडा में, और मैंने इन दोनों की महान विभूतियों को उसी दिन देखा कि ये दोनों भविष्य में जाके उच्च कोट का नाम करेंगी, जब जैसे आप लोगों भक्तों का साथ होगा। तो ताली जोरदार से बजाई है। कभी भी बुजुर्गों के पास कुछ नहीं होता, केवल आशीर्वाद होता है, और जो आशीर्वाद होता है वो भगवान की पुकार होती है, भगवान के दिए हुए वचन होते हैं। कभी वो झूठे नहीं होते, हमेशा सत्य होते हैं। जीवन हम विष्णु चेतन का भी बताएं, बहुत अच्छा पढ़ने में था, हर एक क्षेत्र में अच्छे गायक थे। मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जो कला उसमें न हो। ढोलक बजवा लो, बाजा बजवा लो, नचवा लो, गाना गब्बा लो। जब वो छोटी सी उम्र में रामचरितमानस में अपवाद होने के पास जब उनके पिताजी ने उनको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो मेरे पास आया कि गुरुदेव जी, मैं आपसे ज़्यादा अपना गुरु किसी को नहीं मानता, आप सीधा हाथ मुझ में पढ़ा दीजिए, जिससे मैं भविष्य में आपके नाम को उज्जवल कर सकूं। मैंने सीधा हाथ मारा, और जैसे टीचर कहते हैं उसी तरह से कहा कि बेटा ऐसा मत करना कि कहीं जाके गुरु को भी बदनाम करो। 21 साल बाद जब मैं प्रिंसिपल पोस्ट पे था, 2010 के करीब लौट के आया, और मेरी कुश्ती की जो प्रिंसिपल सीट थी उसके कम से कम 7 परिक्रमा लगाई, और कहा कि गुरुजी से कह देना कि उनके शिष्य आए। मैं पहचान नहीं सका सवेरे जब मिलने आए, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे कि जिस बच्चे ने मेरी कही हुई बात को इस तरह से सार गर्वित किया हो कि ऐसे गुरु को, फिर ऐसे बच्चे को ऐसा कौन सा गुरु होगा जो आशीर्वाद न दे। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में उसकी कथाएं प्रसारित होती हैं। कथा हम बहुत सुनते हैं, और चाहे आप भाग्यशाली समझ लीजिए, चाहे कर्मी समझ लीजिए, क्षेत्र में किसी भी आचार की कथा हो रही है, कोई भी महान भाव करवा रहे हो, उनका इनवाइटेशन हम पे जरूर आता है। अभी अभी हमने सादाबाद इंद्रदेव की भी कथा सुनी थी। एक बार प्रतियोगिता करवा दी थी बिसाने में विष्णु चेतन की और कौशल किशोर की, दोनों विख्यात थे। लेकिन कौशल किशोर ने खुद मुझसे कहा कि चौहान साहब, आप हमें केवल ये बता दीजिए आपने ऐसा कौन सा आशीर्वाद दे दिया है कि हमने तमाम गाड़ी लगाई है लेकिन इतनी भीड़ नहीं आती है। वो आपकी बिना गाड़ी की व्यवस्था के जिन्होंने व्यवस्था की है, देवेंद्र अग्रवाल ने व्यवस्था की थी, शायद इसमें बीच में कुछ दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि उनके आने से 3 दिन तबीयत खराब रही। माइक से एक शब्द नहीं कहा, लेकिन हजारों की भीड़ पांडाल में इकट्ठी होकर जयकारा करती थी, किसी ने किसी चीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। मैं निष्ठा पुनः आशीर्वाद देता हूं, जिस तरह से तुम अटूट प्रयास कर रही हो, जितनी बढ़िया व्याख्या करते हैं। देखिए, तुलसीदास ने जब रामचरितमानस को लिखा होगा तो समाधि अवस्था में लिखा, और एक एक शब्द सुनने लायक। और यहां तुम कथा कह रही हो ना, इस रामचरितमानस के इसमें तमाम मर्मज्ञ बैठे होंगे, वो आपके एक एक शब्द को नोट कर रहे होंगे। लेकिन आपने जो दिल से कथा कही है ना, मैंने बाद में आके सुना कि भाई कथा कैसी चल रही है, कि कथा तो ऐसी चल रही है, आप कहाँ से आ रहे हो बाबा, आप भी कथा में पहुँच जाएंगे ना, तो पांडाल में आपको थिरकना ही पड़ेगा, बिना नाचने के आपको कल नहीं पड़ेगी। तो हमने भी कहा, मैंने कैलाश से चलकर जब शिव जी गोकुल में नाच सकते हैं, तो मैं अपने शिष्य की शिष्या के लिए बासौना से चल के नादों में नाच दूं तो कोई बुराई नहीं। इसलिए मैं आशीर्वाद दूंगा कि हमेशा सफल। रामचरितमानस के तमाम टॉपिक अलग अलग चीज है, बहुत सुनते हैं। मैं रामचरितमानस का जो मैंने अध्ययन किया, कई बार मैंने गीता गोरख प्रेस को लिखा, बहुत चीज लिखी है। एक एक रामायण, कम से कम भागवत, मतलब 6-7 सब ग्रंथन को रस लिखा है। ये अतिशयोक्ति नहीं है,
तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही लिखा है एक तपोनिष्ठ आदमी ने कि रामचरितमानस को जिसका गहन अध्ययन कर लिया उसे किसी भी शास्त्र को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। चाहे आप गीता पढ़ते हो, चाहे विष्णु पुराण पढ़ते हो, चाहे शिव पुराण पढ़ते हो, रिटायरमेंट में तमाम ग्रंथ मुझे भी मिले, एक पूरा पुलंदा बन गया है। जब मैं उनके दर्शन कर लेता हूँ हाथ जोड़ के, अभी पढ़ नहीं पाता, तमाम लिखे हैं, लेकिन किसी भी बात को बिना रामचरितमानस के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चाहे आप गीता का श्लोक कहिए, चाहे विष्णु पुराण से बोलिए, लेकिन उसको समझाने के लिए आपको हमारे तपोनिष्ठ बाबा तुलसीदास की चौपाइयों का सारा जरूर लेना पड़ेगा। अगर मेरी बात सही हो तो ताली जोरदार से बजाइए। बहुत बढ़िया। मेरे शिष्य की कथा और उनकी शिष्यों की कथा, ये कथा नहीं होती। कथा तो वो होती हैं जो हिस्ट्रिकल सुना दी जाती हैं कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे, उनके पुत्र कौन थे, ध्रुव कौन थे। ये कथा वो होती है जो इनके दिल से निकल के आती है और पांडाल में जितने भी लोग बाग उपस्थित होते हैं उनकी ब्यादा को मिटा देती है। अगर ब्यादा मिटाई हो तो ताली बजाइए, और आपकी ब्यादा बने हो तो ताली बिल्कुल मत बजाइए। कथा के साथ में जितने भी ये तपोनिष्ठ महान बाप होते हैं आपकी हर एक हैबिट को नोट करते हैं। मैंने कल परसों ही सुना, कुछ कहते हैं, एक आध शिष्ट मुझ पर भी कहते हैं जो आध्यात्मिक राजनीतिक नेता आते हैं ना, उनका स्वागत न करें, आप मंच पे बोलने, तो मुझसे भी शिकायत की थी कि आपके साथ आचार्य जी तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। मैंने केवल उनको एक ही जवाब दिया, जब तुलसीदास जी लंका में गए थे तो सीता के और उनके बीच में जब पेड़ आ गए तो उनको तमाम को उखाड़ के फेंक दिया था, लेकिन अपने माता के दर्शनों से अलग नहीं हुए थे। ऐसे ही मेरा जब शिष्य या मेरे शिष्य की कोई भी शिष्या कथा कहती है तो कथा के बीच में भक्त लोग वो अपने बीच में किसी भी अवरोध को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस बात पे आपको नाराज नहीं होना चाहिए, विशेष करके ये है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ कथा सुनने के लिए आया हूँ। और हमारे बीच में जैसा बताया है, हमारे परम संत कुड़ारा आश्रम स्वामी भास्करानंद जी भी पधार रहे हैं, थोड़ी देर में सुना है, और वो भी आने पड़ेंगे। बिल्कुल हम उनके कुल गुरु हैं, वो भी हमारे खानदानी हैं। बेदी से हम निकल के गए थे, बेदी के वो हैं, और उनको साक्षात भगवान ने संत बनने के लिए कहा। ऐसा कोई भी मानव नहीं होगा जिसे ईश्वर ने प्रेरित होकर संत कराया हो। और उनकी कम शिक्षा होते हुए भी आज वो वेदांत बागीस हैं और अच्छे अच्छे संतों को सिद्ध वेदांत पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा। और उनके शिष्य जो हम आध्यात्मिक शिष्य बता रहे हैं स्वामी निरंजनानंद जी, उनकी भी कोई बात नहीं है। थ्रू आर जो आदमी MSc हो, तमाम तपनिष्ठी हो, और हमने तो केवल संतों का एक बार मंच संचालन किया था जब झगड़ा सुना था नगला बहादुर में। प्रचंड विद्वान है, और ऐसे संतों का जिनके ऊपर आशीर्वाद होगा निष्ठा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय वक्ता अवश्य बनेंगे। आपकी टीम की विख्याति विश्व में होगी। बस इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सभी को नमन और जय हिंद। एक बात और जरूर है, जैसे हम नातों में प्रवेश किया तो जयकारा कम लगता है, एक बार डिवाइडेशन करके जयकारा लगाइए, बिल्कुल बंटवारा कर लीजिए। एक बार माता बहनों का नंबर है और एक बार हमारे हम पुरुष बोलेंगे। सबसे पहले माताओं का नंबर है, और ये इसमें कुछ माता ऐसी होती हैं कि भूल जाती हैं, मानवों के साथ भी जयकारा लगाने लग जाते हैं। केवल ध्यान रखिए अपनी कबड्डी जैसी पार्टी का केवल जयकारा अपनी तरफ ही लगाना है। तो सबसे पहले हमारी माता बहनें बोलेंगे, बोलो सच्चे दरबार की। एक बार और जोर से कहिए, बोल सच्चे दरबार की। और देखिए अब भाई आप लोगों का नंबर है। रामचरितमानस की एक चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। मरम वचन सीता जब बोला शब्द लिखा है, बोला लिखा है। हमसे हमारे एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव जी तुलसीदास जी को क्या व्याकरण का ज्ञान नहीं था? उन्होंने बोला शब्द लिखा, लेकिन बिल्कुल गहन बात है। बोला शब्द जीव के लिए लिखा। जीव का कोई लिंग नहीं होता, कभी स्त्री हो जाता है और कभी पुरुष बन जाता है। तो आज तो हम पेंट पहन के खड़े हैं, जयकारा जोर से लगाइए जैसे हमारी बात बन जाए। बोल सच्चे दरबार की।
बोल सच्चे दरबार की। बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके सभी चरण कमलों में मेरा नमन एंड जय हिंद।